आज की इस वीडियो से आप सीखेंगे कि अपने दुख से बाहर कैसे आएं। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी बताएंगे। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से जा रहे होते हैं। बहुत देर तक जंगल में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति होती है। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ समय होने के बाद एक शिष्य उठता है और गौतम बुद्ध से पूछता है, गुरुजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। तो वह शिष्य पूछता है, गुरुजी मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा है। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। आपके चेहरे में एक अलग ही चमक होती है जो हमें सभी दुखों से दूर कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वास्तव में दुख क्या होता है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध विचार तो आते हैं और चले भी जाते हैं और दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध उनको कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसका एक वफादार नौकर होता है। सेठ अपने नौकर पे बहुत विश्वास करता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो 2-3 दिन के बाद वो सेठ वापस पहुंचता है तो वहां से एक कीमती सामान लाता है। वो उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रखता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूट नहीं जाए, ये मुझे बहुत पसंद है। नौकर कहता है, मालिक मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वो उस सेठ के उस कीमती चीज़ के पास पहुंच जाता है और उसे भी साफ करने लग जाता है। सफाई करते वक्त वो कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से गिर जाती है और उस सेठ को पता चल जाता है और वो नौकर के पास आता है और नौकर को बहुत डांटता है। फिर सेठ सोचता है, ना तो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वो उसका वफादार पुराना नौकर होता है, इसलिए वो उसे डांट भी नहीं सकता था और पीट भी नहीं सकता था। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात हो जाती है और सेठ अपने कमरे में लौट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वो बहुत बेचैन होता है। बहुत बेचैनी के कारण वो सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है उसका नौकर बेफिक्र होकर आराम से सो रहा होता है और वह इसको देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी है और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ पे नींद भी नहीं आ रही है और ये आराम से सो रहा है। सेठ कुछ नहीं कर पाता है। वो उसका पुराना ईमानदार नौकर जो होता है। सेठ अपने कमरे में वापिस चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं। सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वो जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, पर अब क्या कर सकते हैं, अब वे तो टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लग जाता है। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वे मुझसे ही टूट गई। इसे सुनकर नौकर के मन में बेचैनी पड़ जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात हो जाती है और सेठ आराम से सो रहा होता है और दूसरी तरफ नौकर बेचैन होता है। उसे नींद नहीं आती है क्योंकि अब उस नौकर ने उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ दिया, इसलिए वो दुखी होता है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वो कीमती चीज़ मेरी है और अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वे कीमती चीज़ ना टूटी होती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमें दुखी कर देती है।
क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है पर वे ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा।